हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इससे पहले के सभी अध्याय को सुनने के लिए, उन्हें प्रेम से लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 23। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छामय शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहाँ का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गौएं चराई। इसके बाद उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विष युक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देखकर गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सबने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। नारद, यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यो कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विश्वंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग प्राण त्यागने को उद्यत हो गया। मुने, उसने रक्त की उल्टी की और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सब नाग प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कोई भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरणोन्मुख हुआ देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागिनियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री हरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणाविंद पकड़कर व्याकुल होकर उनसे कहा। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पिणी और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय
तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु और शेषनाग करते हैं, उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह से निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्व स्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख पा लेता है। नारद जी ने पूछा, नाग पत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझसे बताइए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, नाग पत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी। उसकी उपयुक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माते, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हृदय छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जामाता हुए, इसमें संशय नहीं है। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीप को चली जाओ। बेटी, इस हृदय से निकलो और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली, वरदाता परमेश्वर, पिताजी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा आपके चरणाविंद पर ही मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति न हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नाग पत्नी श्रीहरि के सामने नत हुई खड़ी हो गईं। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्रीहरि के मुख चंद्र के दर्शन किए। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्रीहरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्र उचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्रेक से आप्लावित होकर पुनः बोली, हे गोविंद, मेरे रमणक द्वीप में मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहाँ जाकर संसार चलाए, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालों की आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणाविंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया है। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखा अरविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। मुने, वह अपने तेज से उद्यप्त हो रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था।
उसमें 100 पहिए लगे थे। वह वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। इसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग यह सब कुछ न जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विह्वल होकर वह रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्वेग से पुलकित होकर नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है, उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला। कालिया ने कहा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणाविंदों का चिंतन करता रहूं। यही वर आप मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण न हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। प्रभु, मैंने भगवान अनंत के मुख से ज्यों ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व भी नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है और मैं भी भक्त हो गया हूँ, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। आपके चरणाविंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्रीयुक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर, अब मैं उनका शिकार नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्र गण, देवता, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ।
प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं। अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। न तो आपका अंत देखा जा सकता है और न लांघा ही जा सकता है। न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आप पर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एवं अस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राण अंत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र का भय नहीं प्राप्त होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाम में सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विह्वल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा? वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद, रमणक में पहुंचकर कालिया ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहाँ नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइए। तब कालिया नाग के यमुना जी में निवास करने का जो रहस्य नारायण मुनि ने कहा था, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया दीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।